अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज तो चांद जो है वो दिन में निकल आया या सूरज मगरिब से निकल आया। बहुत दिनों के बाद मियां नवाज शरीफ साहब को हमने पब्लिक अपीयरेंस में देखा। उन्होंने बातचीत की और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मरियम भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, शहबाज शरीफ साहब का भी कॉन्फिडेंस, पूरी नून लीग जश्न मना रही है। जश्न मना रही है कि हमने कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीत ली और सूबाई असम्बली की जो 7 थी उसमें से भी हमने 6 नशिस्तें जीत ली। क्लीन स्वीप कर दिया। पीपल्स पार्टी की ज़मानतें जब्त हो गई। तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, उसके बावजूद उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कहीं से आए। उमर अयूब साहब की सीट पर तो बाकायदा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इलेक्शन हुआ, लेकिन वहाँ पर भी हरा दिया, जिसके बारे में मरियम नवाज ने कहा कि हमने घर में घुस के मारा। तो बड़ी आज जश्न का समा है। यहाँ पर क्या क्या गुफ्तगू हुई सुने। नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हुआ। बहुत तबाही फैली है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। 18 से लेके फिर 22 तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, सारी जिम्मेदारी इनके सर है। लोगों ने मेरे ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी के बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते में दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ। 1.5 साल में माशाल्लाह एक अवामी खिदमत का एक रिकॉर्ड कायम किया है। इकोनॉमी को गड़े से फिर बाहर निकाला है और ये कहते हैं पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पे आ गया। टेक ऑफ कर चुका है अल्लाह के फजल से। डिफॉल्ट से मुल्क को निकाला है, डिफॉल्ट से बचाया है। हमारी तो इक्तिसादी दिवालियापन हो चुका था, इखलाकी दिवालियापन हो चुका था, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे। उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, कुछ चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं। अब अगर ये बहुत बड़ी कामयाबी है 7 असम्बलियों के इलेक्शन पर और हुकूमत में होते हुए, और इस पर जश्न है, और फिर ये कहना कि मुल्क को टेक ऑफ कर चुका है, इस पर आज बात करेंगे हम। ज़रा मरियम साहिबा को भी सुन लीजिए। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सबने एक ही दावा की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े, तारीख के किस किताब में बंद पड़े, हम नहीं जानते। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई, मरियम नवाज उनकी बेटी, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है। पाकिस्तान की सियासत एक गोल दायरे में घूमती है और इसमें हर आने वाला जो है वो दूसरे को कहता है कि वो तारीख़ के किस कूड़ेदान में पड़े। हमें फ़लाँ कहने वाले आज ख़ुद फ़लाँ चीज़ भुगत रहे हैं। तो हर हुक्मरान ने, आने वाले ने यही कहा, जाने वाले ने को वही भुगतना पड़ा। तो यही अभी हो रहा है। तो मैं तो समझा था कि अब मैच्योरिटी का मुजाहरा होगा, चीज़ें वाकई बदली जाएंगी। स्टेगनेंट मईशत पर बात होगी कि इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि सियासी फोर्सेस सब की सब एक दूसरे को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। हम दुश्मनों से बात कर लेते हैं, हम अफ़गानिस्तान से जाके बात कर लेते हैं जो हम पर हमला कर रहा है, हम इंडिया से मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन हम मुज़ाकरात नहीं करते, हम बात नहीं करते अपने अंदर। तो आज मईशत पर भी बात करेंगे और इस सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। इस तरह की कामयाबियाँ पिछली हुकूमत ने भी रेटिंग और बड़े नारे और दावे लगाए, ये हुकूमत भी कर रही है। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में 12 करोड़ के करीब अफराद खते गुरबत से नीचे हैं। पाकिस्तान का कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान की मईशत स्टेगनेंट है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी की तादाद, होने वाले अफराद की तादाद है वो तारीख में सबसे ज़्यादा है। चमक दमक, बसें चलना, अस्पताल बनाने की बात करना, हुकूमती अखराजात पर कंट्रोल ना रखना, क्या ये मसले का हल है? बात करते हैं। मेहमान हैं हमारे साथ समर हारून बलोर साहिबा, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब माहिर माशियात हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका भी। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शौकत भाई आपका भी शुक्रिया। समर हारून साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत भाई आपसे ही सवाल बनता है पहले, आज आपने सुना जो कॉन्फिडेंस है नवाज शरीफ साहब का, इतने अरसे के बाद वो निकल के सामने आए और उन्होंने तारीख
के पन्नों को पलटा। उन्होंने कहा हमें चोर कहने वाले आज खुद चोर हैं, हमें मिटाने वाले खुद मिट गए मरियम साहिबा के मुताबिक। तो आपकी अपनी जो पॉलिसीज हैं सियासत के हवाले से उसमें भी बड़ी खामियां हैं। क्या लगता है आपको कि कितना जिस आप जबर की बात करते हैं वो है और कितनी आपकी अपनी खामियां हैं? आप खुद ही इसका एनालिसिस कीजिए। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, अगर ये वोट के जरिए आ जाते ना और इलेक्शन के जरिए आ जाते तो बिल्कुल मैं मान लेता कि जी बिल्कुल इनकी सियासत भी बहाल हो गई और ये जिस तरीके से आए हैं उसी सिस्टम को ये कोस रहे हैं और कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब तो बड़े अरसे के बाद आए, क्योंकि इनकी तो खुद ही अपनी सियासत खुद ही इन्होंने खत्म की। अब इसमें क्या है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से या जमीनी इलेक्शन सदर है सर, वो नून लीग के सदर हैं। और वो जो आप कह रहे हैं ना कि वोट से आते तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको हरा कर आए सर, वहाँ इंतजामिया पुलिस सब कुछ आपकी। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए यही तो सबसे बड़ा मसला है ना। खैबर पख्तूनख्वा में कोई इलेक्शन कमीशन अलग तो नहीं है ना, कोई अपना इलेक्शन कमीशन तो नहीं है हमारा, वही इलेक्शन कमीशन है और वही उसी इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन होते हैं, वही अनाउंसमेंट करता है, वही फॉर्म 45 जो है वो कहीं पे उसको घास डालता है, कभी वो कहाँ पे उसको घास नहीं डालता। तो यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में उसको घास नहीं डाला गया फॉर्म 45 को, डायरेक्ट फॉर्म 45-7 से अनाउंसमेंट हो गई। अच्छा, ये देखिए ये चीजें जो है ना, इससे जमहूरियत, यानी आप कह रहे हैं कि फॉर्म 47 जाली बना लिए गए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, फॉर्म 47 जाली नहीं है, फॉर्म 47 तो बनी अनाउंसमेंट ही जाली है, तो इसमें क्या है, अनाउंसमेंट जाली तो बात अभी पता चलेगा। देखिए लेकिन मसला ये है ना कि इन्होंने तो जो तरामीम लेकर आए हैं ना उसमें तो जो अदालती निजाम को इतना कमजोर कर दिया है ना कि अब कौन किधर जाए, किससे बात करे, किससे वो करे, जमहूरियत कहाँ है इस मुल्क के अंदर? कोई स्पेस मिल रहा है जमहूरी लोगों सियासी लोगों को? पंजाब में तो कोई स्पेस नहीं। मगर सर इस दौरान भी आपकी पार्टी नज़्म ज़ब्त जो है, आपके जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब फैसला करते हैं बाइकआउट करना है, उमर अयूब साहब कहते हैं अगर बाइकआउट किया तो मेरी सियासत खराब हो जाएगी, लिहाजा मुझे एक्सेप्शनल इजाजत दी जाए। तो आपकी पार्टी के अंदर बानी कुछ कह रहे हैं, हो कुछ रहा है, तो ये आपके मसाइल नहीं है जिसकी वजह से आज आपको सुननी पड़ रही है बातें? देखिए बिल्कुल मैं मानता हूँ ये हमारी गलती है कि हम दो उस पर हमने इलेक्शन लड़ा, बिल्कुल गलती है हमारी, क्योंकि खान साहब ने कह दिया था कि आप इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि ये जो खाली कराई गई आपसे सीटें जी, वो इसीलिए खाली कराई गई कि ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, ये कभी भी आपको नहीं देंगे। आप बेशक इसको 100% से भी ज्यादा वोट लेकर जीते, ये आपको देंगे नहीं। अच्छा। लेकिन उमर अयूब साहब और हमाद अजहर साहब नहीं माने, उन्होंने कहा जी हमारे हल्के खराब होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है आप 2 लड़ ले, लेकिन बाकी पे हमने बाइकआउट रखा। आज वो साबित हुआ कि इमरान खान की बात दुरुस्त साबित हुई। देखिए ना, हमसे तो 8 फरवरी को सब कुछ छीना गया, फिर जो मखसूस नशिस्तें थी वो सबके सामने छीनी गई, उसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए छीनी गई जिस सुप्रीम कोर्ट में वार करके निजाम को आपने चैलेंज किया, निजाम आपको चैलेंज कर रहा है, आप हार रहे हैं, निजाम जीत रहा है, बस इतनी है कहानी। पहली बात तो ये है ना कि मसूद राजा साहब के हम जिस सिस्टम के ऊपर बात करते हैं कि जी इमरान खान को कौन लेकर आया, वो सबको एक खराब कार्रवाई की जाए। मैं ये सवाल करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब को कौन लाए थे? सर पूरी तारीख भरी पड़ी है, किसने बनाई है, IGI किसने बनाई है, नून लीग किसने बनाई है, और सियासत मुझे हैरत हुई है ना मुझे कि इस तरह की चीजें तो तब होता है ना कि जब आम इन चीजों से बिल्कुल साफ पाक साफ हो। बड़े आप जिस पॉइंट पर ले आए ना, अब यहाँ पर आपको खामोश होना चाहिए और समर हारून बलोर साहिबा को जवाब देना चाहिए। ये अच्छी बात है, नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया, पूरी कौम चाहती है कि सब कुछ ना हो, लेकिन इसका भी तो जवाब दें 2024 के इलेक्शन कैसे हुए, उसके बाद क्या कुछ होता रहा। अब किस तरह से हम बनाए नून लीग को कि जी आप माफ कीजिएगा तहरीक इंसाफ को कि तहरीक इंसाफ गलत थी, कैसे मनाएं? समर हारून बलोर साहिबा। देखिए जी, तहरीक इंसाफ वाले अपना एक बयानिया बेच रहे हैं मसूद साहब, वो ना ग्राउंड रियलिटी को देख रहे हैं, ना वो लोगों की आवाज़ को देख रहे हैं। ये जो बाई इलेक्शंस हुए हैं ये इनके लिए एक वेकअप कॉल है,
क्योंकि देखिए इनका बयानिया तो ये है कि हमने सिर्फ 2 सीटों पे इलेक्शन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 सीटों पे भी हमने उनको हरा दिया है, लेकिन बाकी के सारी सीटों पे भी आज़ाद उम्मीदवारान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता थे या उनके अपने लोग थे। मतलब वो नून लीग के कैंडिडेट्स को तो इन हलकों में नहीं सपोर्ट कर रहे थे ना। अगर वो जीत जाते, उनमें से कोई जीत जाता, तो आप देखते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट ही इमरान खान ने बाइकआउट किया था ना, इमरान खान ने बाइकआउट किया था, आवाम तो सुनती इमरान खान को। तो देखिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ में जी, इमरान खान की पार्टी ने तो बॉयकॉट नहीं किया। हरिपुर में तो बड़े सीने मार के कहे जा रहे थे कि ताकत हमारे पास है, जरा आप और शौकत यूसुफजई भाई जो हैं वो जरा कैंपेन की क्लिप्स देख लें। अयूब बरादरान हर जगह जलसे कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि ताकत हमारे पास है, ठीक, सूबा हमारे हाथ में है, हाँ। तरक्याती काम हमने करने, तुम लोगों के लिए हल्का हमने डेवलप करना। ये मैं अपने दिल से बात नहीं बना रही जी। अब जब अगला बंदा जीत गया है, चीफ मिनिस्टर साहब ने तो कहा था कि हम आपकी दिन आपको नहीं देखने देंगे और रात आपको नहीं देखने देंगे और आपको हम उखाड़ पुछाड़ कर देंगे। तो 2-3 दिन गुजर गए, चीफ मिनिस्टर साहब का अपना अमला था, डीसी, एसी, अच्छा, एजुकेशन डिपार्टमेंट के वो सवाल कुछ और था, सवाल कुछ और था। अल्हम्दुलिल्लाह कि वो लोग उनके सवाल का तो जवाब देना। वो कहते हैं जी हमें ताने देने वाले जरा अपने गिरफ्तार को बुझा के, तो उसका तो कोई जवाब दे देना। हम देखिए माजी की जो बातें हैं वो सबके सामने हैं। हम लोग अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, ये लोग नहीं एक्सेप्ट। ये 2018 में कैसे आए? जिस दिन आरटीओ बैठा हुआ था ये उस दिन आए हैं, जिस दिन आरओ के दफ्तर किसी को जाने की इजाजत किया और वही किया जो उन्होंने किया था। मैं तो समर साहिबा, तो देखिए पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? हम अपने लिए स्पेस बना के, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, मसूद साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या था? पिछली बहुत सारी चीजों के ऊपर एक नई पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो बहुत सारी अपने आपस में तलखियां थी, बहुत सारी रंजिशें थी, बहुत सारी दोनों साइडों पे, हर साइड के ऊपर गलतियां भी हुई थी, उसके ऊपर एक जिसको कहते हैं ना मिट्टी डाल के आगे चलने का। मैं तो बात कर रहा हूं 18 के बाद की। तो ये तो उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ तो 2018 में तो ये लोग फेक मैंडेट के साथ आए थे। इनके तो प्राइम मिनिस्टर ने मान लिया था, 2024 का इलेक्शन खान साहब ने कहा था कि मुझे ये मैंडेट नहीं एक्सेप्ट करने ली थी। देखिए 2024 का पीटीआई के अगर हम बयानिया पे जाएं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आने वाले वक्त में भी कोई इलेक्शन शफाफ नहीं होगा। इलेक्शन के अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैं खुद हल्के से नहीं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा पेचीदगी समर साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। सियासत में अपने लिए स्पेस बनानी होती है। मैं भी कहता हूं पाकिस्तान के सिस्टम में स्पेस बनानी होती है। इमरान खान साहब वो स्पेस बनाने के कायल नहीं है। वो कहते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें होनी चाहिए, तो वो नहीं होता। शौकत यूसुफजई साहब आपने स्पेस बनानी है। इमरान खान साहब बगावत मैं आता हूं आपके पास, मगर मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, सर माजरत आपके पास सबसे आखिर में आ रही है कि ये जो अवामी खिदमत और तरक्की के दावे हैं, मईशत ठीक है, अब हमारे पास रिजर्व्स मौजूद हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा बेहतर हो गए हैं, लेकिन अवामी सतह पर तो कोई रिलीफ नहीं है ना। और हमारी जो मईशत है वो स्टैग्नेंट है, उसमें भी कोई ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, ना इंडस्ट्री चल रही है, पावर की बुरे हालात हैं, सर्कुलर डेट कंट्रोल से बाहर है, प्राइवेटाइजेशन हम कर नहीं पा रहे, एसईओस को हम ठीक कर नहीं पा रहे। तो सर ये भी तो मसाइल हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है इन हालात में मईशत को देखते हुए? इसमें कोई डाउट नहीं है। आज जो नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने बिल्कुल मईशत को जो है वो बैंकरप्सी के करीब ले आए थे, और ये बातें हो रही थी कि किसी वक्त भी मुल्क बैंकरप्ट हो जाएगा। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और मैं मईशत को समझता हूँ। जितनी बेहतर मईशत इस वक्त है वो कभी भी नहीं थी। और जब इमरान खान साहब गए थे तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि लग रहा था कि किसी वक्त भी मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बट
जो इस तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मेहनत की, जिस तरीके से हमारे आर्मी चीफ साहब ने मेहनत की है। मैं खुद एक प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग थी जिसमें बिजनेसमैनों को बुलाया गया है और शहबाज शरीफ साहब ने ये वाकया सुनाया था कि जब IMF हमारे साथ मुआहदा नहीं कर रहा था तो रात को उन्होंने कॉल किया आर्मी चीफ को कि शायद अगर ये नहीं होता तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और फिर आर्मी चीफ साहब ने और उन्होंने मिल के सऊदी अरब, UAE, कतर, इन लोगों से बात की और वो मायदा हमारा हुआ। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप आ रहा था वो हमने पूरा किया। इस वक्त $14 बिलियन से ज़्यादा के हमारे रिजर्व्स हैं। रोशन डिजिटल के अंदर पाकिस्तानियों ने $10 बिलियन भेजा है। हमारी रेटिंग पहले से अच्छी हुई है। हमारे वो बॉन्ड जो जंग की शक्ल तैयार कर गए थे, सॉवरेन बॉन्ड वो थे। हमारी रेमिटेंसेस, एक बार मुझे सिर्फ कहने दीजिए मसूद साहब जी, ये वो लोग हैं जो IMF के, जब IMF से मुआहदा हो रहा था तो PTI वाले उनके दफ्तर के बाहर खड़े होके नारे लगा रहे थे कि खुदारा जो हैं आप पाकिस्तान के साथ नहीं करें ताकि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने दें। इमरान खान साहब ने खुद ये कहा बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों से कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई रेमिटेंसेस आप नहीं भेजें ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए। और अल्लाह ने ये दिखाया कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस जो हैं पाकिस्तानियों को मिली है 38 बिलियन, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई। हमारी जो एक्सपोर्ट्स 32 रही हैं, हमारी रेमिटेंसेस 38 बिलियन रही है। हमारा करंट ऑफ टाउन डेफिसिट जो कि 20-22 बिलियन डॉलर हुआ करता था वो प्लस के अंदर हमारा रहा है। हमारी रेटिंग जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है बेहतरी आई है। हमारे सॉवरेन बॉन्ड जो $40 पर ट्रेड कर रहे थे इस वक्त $95 के ऊपर पहुंच गए हैं। चंद चीजें मुझे भी समझा दीजिए, चंद चीजें प्लीज मुझे भी समझा दीजिए। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुल्क में आने वाली अगली हुकूमत को IMF प्रोग्राम में जाना होगा। इमरान खान साहब ने उसमें ताखीर की। फिर इमरान खान साहब के दौर में कोरोना आया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 30 साल के रिकॉर्ड तोड़े, ज़राअत ने 30 साल के रिकॉर्ड तोड़े, रेमिटेंसेज उस जमाने में भी ज़्यादा आई। तो ये सब कुछ तो हमने देखा ना अपनी आंखों से। ये मैं कोई किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें भी तो थी। इमरान खान साहब गए, मसूद साहब तो पाकिस्तान डिफॉल्ट समझते हैं अगर हालात नहीं, ये हर हुकूमत करती है ना सर। इस वक्त की जाने से पहले हमारे इस वक्त के रिजर्व, इस वक्त के इशारिये, ये सब के सब कर्जे की मरहून मिन्नत है ना, या इसमें कोई हमारी मईशत का किरदार है? देखिए सर, इस वक्त IMF जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉनिटर कर रहा है आज से पहले कभी नहीं किया। वो हर एक चीज को देख रहा है और IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, एशियन बैंक ने, सब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आई है। क्या कोई अब ये कहता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है श्रीलंका की तरह? नहीं। और इसके अंदर अगेन मैं प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा जो है मतलब अप्रिशिएट करूंगा हमारे फील्ड मार्शल को कि उन्होंने जिस तरीके से तमाम कंट्रीज़ के अंदर जाके आज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो बड़े को दिल को रखने वाली हैं। ठीक है ना, हम सब फाइनेंशियल बैंक करप्ट हो रहे थे बल्कि हमारे हालात भी इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि पाकिस्तान आइसोलेट हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। आप जैसा माशी माहिर जब ये गुफ्तगू कर रहा है करना चाहिए तो इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब, कहना चाह रहा हूँ कि मसूद रजा साहब के ये मईशत की बात हो रही है और मैं हैरत मुझे हो रही है ये कौन साहब है, आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता। अरे आप नहीं जानते, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब माशाल्लाह मुल्क के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस वक्त हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं। जी, मैंने वो सुना नहीं था उस वक्त। इन्होंने जो बातें की ना, या तो देखे ना, या तो पाकिस्तानी आवाम को कोई बहुत बड़ा रिलीफ मिला होता और उनको ये पता होता कि जी हुकूमत वाकई बड़ी मालदार हो गई है और बड़ी अमीर हो गई है, इसलिए उसका थोड़ा सा ट्रिकल डाउन जो है वो आवाम के ऊपर भी हो रहा है। यहाँ तो सख्ती नजर आ रही है। और ये जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कर्जा, जी सबसे बड़ा कर्जा आपने लिया था फिर इन्होंने ले लिया और कि 5,300 से भी ऊपर मेरा जाने लगा है। अच्छा, मजे की बात यह कि 5,300 अरब रुपए के सिर्फ 2 सालों में गबन हुआ है। 2 सालों के अंदर इतना बड़ा गबन हुआ है और वो IMF कह रहा है जी बदनवानी हुई है। और उस ये बदनवानी का क्रेडिट कौन लेगा? अब मुझे बताए ना, एक घड़ी के उसमें तो आप रोजाना सुबह शाम की घड़ी समर साहबा देगी, समर साहबा इतने बड़ा
अब जो है ना, इतना बड़ा, मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा डाका पड़ा सिर्फ 2 सालों के अंदर। बाकी क्या होगा, उससे पहले क्या होगा, वो होगा, आई डोंट नो, लेकिन ये 2 सालों को टाइम ही बता रहा है। ये तो डॉक्यूमेंट हो गया ना, ये डॉक्यूमेंट हो गया, हुकूमत ने भी वेट कर दिया, हुकूमत ने भी वेट कर दिया। तो समर साहब एक ब्रेक लेना है, इश्तियाक साहब एक ब्रेक लेना है, और भाई साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद पूछते हैं 53 अरब का डाका, 17.4 अरब डॉलर का कैप्चर, एलीट कैप्चर, ये सब कुछ किया है और इसकी जिम्मेदारी किस पर है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले शौकत यूसुफजई साहब ने सवाल उठाया कि जो 53,000 अरब की करप्शन का जिक्र IMF कर रहा है, 17.4 अरब डॉलर की, 5300 अरब, माफ़ कीजिएगा, 5300 अरब की करप्शन की बात कर रहा है, 17.4 अरब डॉलर की जो वो बात कर रहा है कि एलीट कैप्चर चंद % लोगों को चला जाता है। तो ये करप्शन अगर 2 साल में शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत की है, तो इसके जिम्मेदार कहाँ हैं? आप कहते हैं जी इमरान खान के दौर में कार्टल्स थे, तो कार्टल्स आपके दौर में चीनी माफिया, कम से कम उस दौर में चीनी माफिया के खिलाफ एक लिस्ट तो बनी, एक रिपोर्ट तो सामने आई, इससे पहले कार्रवाई होती, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई, आप ही कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ, लेकिन वो माफिया मौजूद है, उसने इस दफ़ा भी अपना हाथ दिखा दिया, आटे का बहरान और आपके दौरे हुकूमत में आ गया। तो समर हारून साहब इसके तो जवाब दीजिए ना। देखिए, IMF की जो रिपोर्ट आई है वो ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलरली इन 2 सालों में चोरी हुई है, वो इन 2 साल के पीरियड में जब से IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ है, वो जो हमारा एक सिस्टमैटिक फेलियर है, देयर इज नो डिनाइंग दैट। पाकिस्तान में सिस्टम को ऊपर से नीचे तक रिहॉल करना पड़ेगा। बेग साहब ने आपको बताई है, एक बहुत शॉर्ट पीरियड में हमने एक रिमार्केबल स्ट्राइड्स बनाई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने IMF के प्रोग्राम को अपना स्टेबलाइज किया, जो प्रोग्राम खान साहब और इनकी टीम डिलिबरेटली जेपरडाइज करके गए थे। उन्होंने तो हद दर्जा कोशिश की थी, फोन कॉल्स वगैरह सबके सामने उस वक्त की सामने है कि ये प्रोग्राम को वो डीरेल कर दें। बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल शराइत मान के वो प्रोग्राम वापस हुआ है। वो प्रोग्राम स्ट्रिक्टली मॉनिटर हो रहा है, जैसे बेग साहब ने आपको कहा था। ये कमियां ये प्रोग्राम 2 मरतबा जेपरडाइज हुआ है, पूरी की जाएंगी। 2 मरतबा हुआ है, एक आप कह रहे हैं इमरान खान के दौर मिनिस्टर साहब, और एक हुआ है जनाब इसाक डार साहब की वजह से। मिफ्ता इस्माइल कर चुके थे, इसाक डार साहब ने जेपरडाइज किया था, जिसके बाद हम पहुंच गए थे डिफॉल्ट के दहाने पर। देखिए, और स्टैंड बाय हमने एग्रीमेंट किया था। देखिए, अब हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम डिफॉल्ट से काफी दूर हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। देखिए, अगर हम सब कह देंगे सब अच्छा है, तो हमारी इश्यूज हैं या जो हमारी कोताही है वो हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन इस 1.5-2 साल के अरसे में आप देखें, जिसमें हमने एक जंग भी लड़ी, जिसमें हमने फ्लड्स के साथ भी, बहुत सीवियर फ्लड्स के साथ भी ग्रैपल किया, 2 सूबों में क्लाउड बर्स्ट भी आए, नेचुरल आफात भी आई, अफगान इशू भी आया। अफगान इशू ऑन गोइंग है, वहां पे बॉर्डर के ऊपर हर किस्म की तकलीफ, बॉर्डर का बंद होना, और बेशतर इस साल के बेशतर हिस्से तोरखम बॉर्डर बंद रहे। तो वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज। इट डजंट मीन कि ये चीजें नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन। हर महकमे, मैं मान लूं ना मैडम, मैं मान लूं अगर मेरे सामने चीनी का स्कैंडल ना हो, मैं मान लूं अगर चीनी का स्कैंडल ना हो, मेरे सामने आटे का स्कैंडल ना हो, मैं मान लूं। आप देखिए, आप देखेंगे आटे का स्कैंडल चीनी के स्कैंडल की तरह नहीं था। मसूद साहब, आपको जरा सा मैं वो कर दूं, वो क्योंकि फ्लड आ गया था, वो एक हालात से क्रिएटेड एक शॉर्टेज थी, शॉर्टेज में और एक मसनूई उसमें फर्क होता है। आप थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, बिकॉज देखिए अभी टाइम कितना हुआ है, आप इसको टाइम दीजिए। 1 साल बाद आप इन्हीं पैनलिस्ट को बिठाएंगे और आप खुद मानेंगे, मेरे भाई जो लेफ्ट राइट बैठे में वो भी दोनों मानेंगे कि एक वाज़ेहा बेहतरी आई है। आपको मुल्क को पहले स्टेबिलिटी की तरफ हम लेके गए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम की अनथक कोशिशें हैं, और अब जब स्टेबिलिटी के उससे अब हम रिफॉर्म्स को टाइटन करेंगे, अपने सिस्टम को टाइटन करेंगे। ये जो लीकेजेस हैं जो जा रही हैं, जो पैसा अवाम पे लगना चाहिए, और ये जो आप कह रहे हैं कि जी सिर्फ नाम की डेवलपमेंट है, नाम की डेवलपमेंट नहीं है। एक पंजाब में जो गवर्नमेंट
का मॉडल सामने आया है तो बाकी सारा पाकिस्तान भी देख के कहता है हमारी हुकूमत आप कह रही हैं कि ये सिस्टमेटिक है, इस सिस्टम की खराबियां हैं, ये हुकूमत का मसला नहीं है। तो सर इश्तियाक बेग नहीं, मेरा हुकूमत जी ये सब इनको टाइटन करेगी ना। इश्तियाक बेग साहब, मेरा तो मसला ये है कि हम एक बूम बस्ट साइकिल में हैं, सब इसको मानते हैं, तमाम माहिर मईशत मानते हैं, हम कर्जे लेते हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े निहाल हो जाते हैं, बड़े अमीर हो जाते हैं, हम आवाम पर पैसा लुटाने की बात करते हैं, उसमें बदतरीन करप्शन होती है, और फिर हम जब हुकूमतों से जाने लगते हैं तो फिर हम नीचे गिरे हुए होते हैं, फिर आने वाली हुकूमत सिफर से शुरू करती है। तो सर मैं क्यों यकीन करूँ कि ये टाइटन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चीनी का स्कैंडल मेरे सामने मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब की अपनी शुगर मिले, उनको तो पता होना चाहिए कि क्या मामला थे। तो सर मैं कैसे यकीन करूं कि ये सब कुछ सिस्टम है? तो इमरान खान को भी टाइम देना चाहिए था ना, आपने तो लॉन्ग मार्च शुरू कर दिए थे। तो मामला ये है कि इससे तमाम जमातें सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर पाकिस्तान के लिए बात करने की जरूरत है। यहां पर सियासत क्यों घुसेड़ देते हैं हम लोग? देखिए, यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कई बार इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को मिसाके मईशत के लिए जो है दावत दी है। उन्होंने कहा है खुदारा आप हमारे साथ आएँ, हमारे साथ बैठिए और हम सियासत ज़रूर करें, मगर मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली हम सियासत जो है हमको वो नहीं करनी चाहिए। दूसरा देखिए, मैं खुद कॉलम भी लिखता हूँ पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर जी, मैं पढ़ता हूँ आपके कॉलम। मेरे सामने नज़र से मसूद साहब कभी कोई ऐसा स्कैंडल नहीं आया जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी काबीना का कोई वजीर जो है उसके अंदर इन्वॉल्व रहा सर, हो। चीनी, इसके बरक्स कुछ दिनों चीनी पहले कार्टेल सर, देखिए चीनी का जो था वो एक इस तरह का वाकया हुआ था, उस पर बड़ी इंक्वायरीज हुई हैं, क्योंकि उसमें ये था कि इजाज़त दे दी गई और उसको एक्सपोर्ट करने की, और बाद में शॉर्टेज पैदा सर हर साल यही होता है ना सर। शॉर्टेज थी, माफ कीजिएगा, जो एक कार्टेल आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। ये शुगर का कार्टेल जो है मसूद साहब जी, ये इमरान खान साहब भी उसको कंट्रोल नहीं कर सके थे। इस कार्टेल का सबसे बड़ा जो कहते हैं शख्स था वो उनके साथ वहां पे बैठा हुआ था। ये चीजें होती हैं, चीजों को सही होने में मैं तो मैं सीट बेल्ट ना लगाऊं ना सर तो 20,000 का चालान है सर मेरा, अगर एक सीट बेल्ट ना लगाऊं। आप अरबों रुपए के फैसले कर लें करप्शन के वहां पर बैठकर, आपसे मुराद ये कि सियासी लोग अपनी काबीनाओं में बैठ के कर लें और उससे आवाम की जेबों पे डाका पड़े, कोई जवाबदेही नहीं है। मैं तो एक बेल्ट सीट बेल्ट ना लगाऊं तो मेरे ऊपर जुर्माना है सर। ये सबसे बड़ी इस वक्त 27 आईनी तरमीम जब आ रही थी तो हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि सर आप भी इम्यूनिटी जो है प्राइम मिनिस्टर को भी मिलनी चाहिए अगर सदर ले रहा है। आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मैं कभी इम्यूनिटी की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर वो करप्ट होते या उन्होंने ये तमाम चीज़ें की होती तो वो सबसे पहले इम्यूनिटी की। सर अल्लाह का शुक्र है उन्होंने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया, ले लेते तो बड़ी बदनामी होती। समझते हैं वो सियासत को? नहीं, ठीक है। देखिए वो समझते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। मैं अभी भी आपके प्लेटफॉर्म से ये कह रहा हूँ कि पीटीआई खुदारा फॉर द सेक ऑफ जिस तरह वो आईएमएफ के साथ करते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, बिजली के बिल जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मईशत जो है मतलब मिसाके मईशत पे साइन करें ताकि हमारी एक कंटिन्यूटी रहे। हमारा ये होता है कि सर मैं इससे पहले कि शौकत साहब के पास जाऊं, एक सवाल वो मुझे पता है कि शौकत साहब ने इसके जवाब में क्या कहना है, तो मैं चाहता हूं उससे आगे बात हो। वो ये कहते हैं कि जी आप एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात कर लो, दूसरी तरफ आप एफआईआर काट देते हैं, फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात करो, फिर आप बंदे उठा लेते हैं, फिर आप वो सीबीएम ही नहीं करते, वो माहौल ही नहीं बनाते, आप संजीदा ही नहीं है मुज़ाकरात में कि आप रिलीफ दें। इनकी पूरी टॉप ब्रास जो है वो जेलों के अंदर है, इनकी पूरी क़यादत जेलों के अंदर है। कहते हैं जी आप कुछ करें तो हम मुज़ाकरात करें ना, और मुज़ाकरात किससे? इमरान खान से होंगे। किसी का मुंह नहीं है तहरीक इंसाफ में जो आपसे मुज़ाकरात कर सके, तो आप भी मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, ये वो कहेंगे। इसका जवाब दें फिर मैं आगे बढ़ूं। मसूद साहब कम से कम गलत केसेस नहीं बनाए गए। पीटीआई के दौर के अंदर तो ड्रग्स के भी केस बनाए गए कि इतनी ड्रग्स जो है निकल आई है लोगों के साथ। क्या मियां नवाज शरीफ साहब जेल नहीं गए? क्या शहबाज साहब नहीं गए? क्या मरियम साहिबा नहीं गई? क्या आसिफ साहब नहीं गए? क्या सनाउल्लाह साहब नहीं गए? आई मीन क्या ये क़यादत नहीं थी? आप लोगों ने केस बना दिया और क्या करेंगे सर? इद्दत तक का केस बना दिया। चलिए शौकत साहब क्यों नहीं करते मिसाके मईशत सर, आप क्यों नहीं करते? अब इस बातों से आगे बढ़िएगा। मसूद रजा साहब, पहली बात तो ये है कि ये
IMF की बात करते हैं, इस मुल्क पे हुक्मरानी हुई किसकी है? इमरान खान की तो 3.5 साल माइनस कर देना, तो या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ आया या फिर वो आया पीपल्स पार्टी, ये दो की हुकूमतें रही है ना। तो नवाज शरीफ साहब आज जो जितना रोना जितने बातें उन्होंने की, ये किसको सुना रहे थे वो? मतलब जिसने खुद चलना सीखा, जिससे उसी पे आप देखें ना, जहांगीर करामत, जनरल मुशर्रफ, जनरल बाजवा, पता नहीं किससे और जनरल काकड़, इन्होंने किसको छोड़ा है? सबके साथ तो इनकी लड़ाई रही है, और इसी की लड़ाई में जो है ना करप्शन की बुनियाद पर इनकी हुकूमतें खत्म होती हैं। सर लड़ाई करते हैं, वापस आते हैं। देखे ना, आपने लड़ाई की और आप कहाँ पड़े हुए हैं। देखिए हमने वो लड़ाई करके फिर सर मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है ब्रेक। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर खुशामदीद। लेकिन वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम में। मईशत का मामला ऐसा है जो किसी एक सियासी जमात या किसी एक इदारे का मामला नहीं है। इस पर एक कौमी पॉलिसी की ज़रूरत है और उसके लिए एक सियासी माहौल की ज़रूरत है, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समर हारून बलूर साहिबा, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब और जनाब शौकत यूसुफजई साहब। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।